तो स्पाइडरमैन, सुपरमैन, बैटमैन ये एक ऐसे मेजर सुपर हीरोज हैं जो अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखते हैं। लेकिन इसकी जरूरत क्या है? और मार्वल में थॉर, आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका ऐसे सुपर हीरोज अपनी आइडेंटिटी क्यों नहीं छुपाते हैं? अब मार्वल में तो सीक्रेट आइडेंटिटी की इतनी कोई बात नहीं होती है। हाँ, लेकिन जो नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज आया जैसे कि डेयरडेविल और पनिशर, वो काफी ज्यादा सीक्रेट आइडेंटिटी पे ही मैटर करती है। तो आज हम लोग बात करने वाले कि क्या सीक्रेट आइडेंटिटी का कोई मानना भी है। तो बिना मास्क पहने चलिए शुरू करते हैं। तो पहली बात तो ये है कि डीसी में हर सुपर हीरो को एक सीक्रेट आइडेंटिटी चाहिए। जैसे कि सुपरमैन, सुपरमैन की इतना पावरफुल कैरेक्टर है और उसे तो सिर्फ 2 ही लोगों को प्रोटेक्ट करना है, और लेकिन फिर भी वो सीक्रेट आइडेंटिटी रखता है। और यार मुझे समझ नहीं आता, ये अपनी सीक्रेट आइडेंटिटी एक चश्मा पहन के करते हैं। बट जोक को साइड रखते हैं, दूसरा कैरेक्टर आता है बैटमैन। अब बैटमैन तो बिना सीक्रेट आइडेंटिटी के कुछ कर ही नहीं पाता। उसका मेन मोटिव था कि गौतम सिटी को ये दिखाना कि बैटमैन एक इंसान नहीं बल्कि एक दानव है, जो आप अगर बुरा काम करोगे तो इतना पीटेगा पर मारेगा नहीं। अब डीसी में और भी ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिन्हें अपनी आइडेंटिटी से काफी ज्यादा फर्क पड़ता है, लेकिन मार्वल में तो सीक्रेट आइडेंटिटी का कोई लफड़ा ही नहीं है। सिर्फ स्पाइडरमैन, डेयरडेविल और पनिशर जैसे कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनके लिए सीक्रेट आइडेंटिटी मायने रखती है। नहीं तो आयरन मैन ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया था कि आई एम आयरन मैन, और उसके बाद कैप्टन बच्चा बच्चा जानता है कि हमारे स्टीव रॉजर्स ही कैप्टन अमेरिका हैं, क्योंकि उनको किसी को प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अब आयरन मैन को जब उसने अपनी सीक्रेट आइडेंटिटी नहीं रखी थी, उससे उसे नुकसान भी हुआ था आयरन मैन 3 में। अब अगला सुपर हीरो आता है थॉर, जिसे सीक्रेट आइडेंटिटी की कोई जरूरत नहीं है। और अगर कोई ओडिन को पकड़ने जाएगा थॉर के बदले, तो उस बंदे को इतने लफड़े पड़ेंगे कि वो बंदा अपने पैरों पे कभी खड़ा नहीं हो पाएगा, क्योंकि ओडिन एक ऑल फादर है। तो इतना मारेंगे कि उसका जूता भी टूट जाएगा। अब अगला कैरेक्टर आती है ब्लैक विडो। तो ब्लैक विडो एक स्पाई है, तो ये हम लोग कह सकते हैं कि उसकी आइडेंटिटी सीक्रेट है, लेकिन दुश्मनों से, जब वो एजेंट थी। क्योंकि जब से वो मार्वल में आई है, तो जब अवेंजर्स की फाइट हुई थी तो उसने खुला अपना फेस रिवील कर दिया था। हॉकाई की भी कोई सीक्रेट आइडेंटिटी नहीं है। ब्रूस बैनर यानी हल्क, शायद कम लोगों को ही पता हो कि ब्रूस बैनर ही है हल्क के पीछे, बट हाँ, ये अपनी सीक्रेट आइडेंटिटी से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक बात तो ये भी है कि अवेंजर्स किसी टुच्चू मुच्चू विलन से भी नहीं लड़ते। आप ही सोचो कितना अजीब होता अगर आयरन मैन के किसी दोस्त को, जैसे कि हैप्पी को, अगर पकड़ के थैनोस कहता कि तुम मुझे टाइम स्टोन दो। कितना अजीब लगता है ये। इसीलिए इसीलिए अवेंजर्स को अपनी सीक्रेट आइडेंटिटी को छुपाने का कोई मैटर नहीं रखता। लेकिन हमारा अगला सुपर हीरो आता है स्पाइडरमैन, जिसकी सीक्रेट आइडेंटिटी ही उसके लिए सब कुछ है। अब स्पाइडरमैन नो वे होम में हम ये देख ही चुके हैं कि उसकी सीक्रेट आइडेंटिटी रिवील होने से क्या हो गया था। आखिरकार एंड में उसे अपने आप को बचाने के लिए अपने आप का अस्तित्व पूरी दुनिया से मिटाना पड़ गया। अब ये कितनी बुरी बात है, आप सोच के देखो कि आपने एक बाबा जी के पास गए और बोला कि मेरी आइडेंटिटी रिवील हो गई है, मुझे बचा लो, और उन बाबा जी ने आपका अस्तित्व ही मिटा दिया। ये बहुत ही अजीब बात है, लेकिन फिर भी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में ये हुआ है। क्योंकि कॉमिक्स में भी जब जब स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी रिवील हुई है और सब किसी को पता चला है कि इस मास्क के पीछे पीटर पार्कर ही है, तब तक उसकी फैमिली में काफी दिक्कतें आई हैं, कभी एमजे, कभी आंट में। और अगला सुपर हीरो आता है डेयरडेविल। तो डेयरडेविल की जो आइडेंटिटी है वो सीक्रेट ही है, और उसकी सीरीज 18+ है, इसलिए वो मैंने नहीं देखी हुई और ना ही पनिशर की। बट मुझे ये तो पता ही है कि इन लोगों की जो आइडेंटिटी है वो किसी को भी नहीं पता, और ये लोग अपना रात के अंधेरे में अपना काम करते हैं। तो यानी हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि सीक्रेट आइडेंटिटी एकदम कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप रखना चाहते हो तो रख भी सकते हो। क्योंकि अगर आपको सुपर पावर मिलेगी तो आप क्या करोगे? अपने लिए अगर आप कॉस्ट्यूम नहीं डिजाइन करोगे तो कभी नाइट सूट होगा, तो कभी कोट पैंट।
आखिरकार आपने दुश्मनों से आखिरकार लड़ भी लिया तो कोई सीरियसली नहीं लेगा आपको, एक दो दिन में भूल जाएगा। लेकिन अगर आप अपना एक सूट बनाओगे तो लोगों को विश्वास होगा। जैसे कि बैटमैन की वर्दी पे विश्वास है और पुलिस के भी होता है। अगर पुलिस आ गई किसी खतरे से निकालने के लिए तो एक विश्वास बन जाता है कि हाँ यार अब तो बच ही जाएंगे। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। और जैसे बैटमैन एक सोर्स ऑफ डार्क है, वही सुपरमैन एक सोर्स ऑफ होप है। तो यस गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, और मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।